वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ये खास शो बीमा से बनेगी बात, जिसमें हम आपके लिए बीमा को सहज बनाते हैं ताकि आप समझ के साथ सही बीमा कवर खरीद सकें। लेकिन बीमा एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसे आपको कैसे बेचा जा रहा है ना, उसे लेकर भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और यही है आज के शो का फोकस भी कि बीमा किस तरह से आपको बेचा जा रहा है, ये भी जानिए। वैसे अपनी इस लाइन में अगर मैं एक शब्द थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, बदल दूं, तो शायद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मुझे कहना चाहिए कि आज के शो का फोकस होगा कि बीमा किस तरह से आप पर थोपा जा रहा है। और इसे समझने के लिए मालती शंकर के साथ जो हुआ उसे जानना जरूरी है। मालती जी अभी अभी रिटायर हुई थी और रिटायरमेंट पर मिले अपने ग्रेच्युटी के पैसों का एक हिस्सा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहती थी। पहुंच गई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने बड़े इज्जत के साथ बैठाया, हाल चाल पूछा। मालती जी ने कहा एफडी करनी है। रिलेशनशिप मैनेजर ने कहा हो जाएगा, ये तो कुछ मिनटों का काम है, बस कुछ पेपर्स आपको भरने हैं, मैं फॉर्म मंगवाता हूँ, आप चाय ठंडा लीजिए। और बातों ही बातों में रिलेशनशिप मैनेजर ने बहुत स्वीटली मालती जी से पूछा, मालती मैडम आप एफडी क्यों करना चाहती हैं? बैंक एफडी में तो आपको बहुत मुश्किल से 7 से 7.5% तक का रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमारे बैंक के पास है एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपको अपने जमा किए गए पैसे पर 3 साल के लॉक इन के बाद 9% तक का रिटर्न मिलेगा। और इस रिटर्न को लेने के बाद आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट को अगर कंटिन्यू रखेंगी तो मैच्योरिटी पर एक लमसम पेमेंट विद बोनस मिलेगा। अब मालती जी को भी लगने लगा एफडी में कहां 7 से 7.5% मिलने वाला है, और ये सामने रिलेशनशिप मैनेजर कह रहा है 9% का रिटर्न। यानी क्लियर सिग्नल थे, एफडी छोड़ देती हूँ और इसी में पैसा लगा देती हूँ। मालती जी सपने देखने लगी कि एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न अब उनको मिलने वाला है, गारंटीड लमसम, वो भी बोनस के साथ। लेकिन जरा रुकिए, सॉरी मालती जी, इन सपनों पर हमें पानी फेरना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का ये रिलेशनशिप मैनेजर जो बहुत स्वीटली आपको अप्रोच कर रहा है और रिटर्न के सब्ज बाग दिखा रहा है, उसकी सच्चाई कुछ और है। वो आपको क्या नहीं बता रहा है वो सुन लीजिए। पहला, आप फिक्स डिपॉजिट करने गई हैं, लेकिन उस पैसे को वो जमा नहीं करवा रहा है आपसे, बल्कि उसको इन्वेस्ट करवा रहा है, वो भी यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में। एफडी पर आपको कम लेकिन एक फिक्स्ड गारंटीड ब्याज मिलेगा, लेकिन यूलिप जैसे निवेश में रिटर्न ना फिक्स्ड होगा ना गारंटी। इसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में डाला जाएगा और वहां आपको रिटर्न की गारंटी देने का मतलब है कि आपको झांसा दिया जा रहा है। और आपको क्या नहीं बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है ना कि सिंगल वन टाइम पेमेंट करना है, लेकिन हो सकता है कि ये 3 साल तक आपको प्रीमियम इसका भरना पड़े, जिसे क्लियरली साफ साफ बोला ही नहीं जाएगा। 3 साल के पहले आप समझ जाएंगे कि ये निवेश मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं क्यों 3 साल तक प्रीमियम भरूं, और आप इसे सरेंडर करना चाहेंगी, तो जितनी भी जमा रकम होगी ना, उसका 40 से 60% हिस्सा जो है वो काट लिया जाएगा और तब आपको कम पैसे लौटेंगे। और अगर आप इसे 10 साल तक कहेंगे कि चलो पड़े रहने तो 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो वो जो 9% के आपको सब्ज बाग दिखा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, 6 से 7% तक का ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बात नोट की, मालती जी ने तो पूछा ही नहीं ना कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, वो तो एफडी करने गई थी, वो तो कोई स्कीम मांग ही नहीं रही थी। फिर ये रिलेशनशिप मैनेजर क्यों स्कीम के बारे में उन्हें बताने लगा? यही तो खेल है जो बैंक के एम्प्लॉय बैंक के ग्राहकों के साथ कर रहे हैं और ग्राहकों को चिपका रहे हैं ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसकी उन्हें शायद जरूरत ही नहीं है। इस तरह की पुश सेलिंग का सामना करने वाली मालती अकेली नहीं है, बल्कि बैंक की इस तरह के बीमा थोपाई प्रोग्राम यानी मिस सेलिंग का शिकार हर साल हजारों लोग हो रहे हैं। तो चलिए, मिस सेलिंग ये जो शब्द है ना, इसका मतलब आपको समझाते हैं। जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, पर उसे इतना अट्रैक्टिव बताया जाता है, उसके फीचर्स इतने अच्छे होते हैं और आपको बढ़ा चढ़ा कर उसे पेश किया जाता है कि आप उसे खरीद लेते हैं, यही है मिस सेलिंग। ये भी आपको जानना जरूरी है कि बैंक कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बैंकों को पूरी परमिशन है फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने की, लेकिन सेलिंग की परमिशन है। हो क्या रही है? मिस सेलिंग। यानी सेलिंग और मिस सेलिंग की जो लाइन है ना, वो ब्लर हो जाती है। साल 2000 में सरकार ने बैंक एश्योरेंस मॉडल को मंजूरी दी थी। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत बैंक को इंश्योरेंस बेचने की अनुमति है। बैंक बीमा के कॉर्पोरेट एजेंट कहलाए जाते हैं।
मकसद ये था कि बैंक अपने ब्रांचेस के लंबे चौड़े नेटवर्क के तहत बीमा को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बैंक के लिए ये मौका साबित हुआ आसान कमाई का। बैंक्स के लिए बीमा का कमीशन जो मिनिमम रिस्क के साथ आसानी से मिलने लगा। अब सोचिए, जब बैंक लोन देकर उसके ब्याज से कमाते हैं तो पैसा पहुंचने में वक्त लगता है, और अगर कभी किसी ने लोन नहीं चुकाया तो पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन इंश्योरेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जैसे ही बीमा खरीदते हैं बैंक से, अपफ्रंट बैंक्स को उस बीमा से जुड़ा कमीशन उनकी किटी में चला जाता है। और कितना कमीशन, ये भी जान लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में तो पहले प्रीमियम के पेमेंट से ही 65% कमीशन एजेंट की जेब में जाता है। बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग पर वन फाइनेंस मैगजीन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। इस रिपोर्ट का नाम है द मिस सेलिंग मेनेस। इसमें भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 15 बड़े बैंकों ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 21,773 करोड़ की कमाई सिर्फ कमीशन के तौर पर की है, और ये कमीशन उन्हें लोगों को बीमा, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचकर मिले हैं। अब आप ये कहेंगे कि बैंक तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकते हैं ना, फिर इसमें बुराई क्या है? पेज तो यहाँ फंसता है कि ये प्रोडक्ट ग्राहकों की जरूरत को देखकर नहीं बल्कि बैंकों के फायदे के लिए बेचे जा रहे हैं, और कई बार तो बिना ग्राहक को पूरी जानकारी दिए बगैर ही, और कई बार ग्राहकों से पूरी सहमति लिए बगैर ही उन्हें बेच दिया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक को बीमा बेचने पर ज्यादा फायदा मिलता है। बीमा पर म्यूचुअल फंड की तुलना में 2 से 11 गुना तक ज्यादा कमीशन मिल जाता है। साथ ही में पॉलिसी लंबे समय के लिए चलती है, 10 से 15 साल की होती है, और प्रीमियम पेइंग टर्म जितना लंबा होता है तब तक बेचने वालों को कमीशन मिलता रहता है। सीनियर सिटीजन्स इस तरह की स्कीम के आसान टारगेट बन जाते हैं, जिन्हें असल में ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। इस रिपोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां 60 से 65 साल के बुजुर्गों को यूलिप और इंडाउमेंट प्लान भेज दिया गया है, जो अक्सर 10 से 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक 60 से 65 साल के बुजुर्ग के लिए ऐसी स्कीम किस काम की है जिसका लॉक इन पीरियड 10 से 15 साल का हो। एक और हैरानी वाली फाइंडिंग द मिस सेलिंग मेनेस रिपोर्ट में बैंकों के रिलेशनशिप मैनेजर्स ने खुद माना है कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि ग्राहक के लिए प्रोडक्ट सही हो या नहीं, बस प्रोडक्ट बेच डालो। कर्मचारियों पर सेल्स टारगेट पूरा करने का इतना प्रेशर रहता है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर बीमा थमाने में वो जुटे रहते हैं। इस सर्वे में शामिल थे 15 शहरों के 20 बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर, जिनमें 57.6% ने माना है कि प्रोडक्ट के लिए ग्राहक फिट है या नहीं उसे वो नजरअंदाज करते हैं और प्रोडक्ट बेच देते हैं। 84.3% लोगों ने माना है कि 0 से 5 के स्केल में सेल्स प्रेशर 3 के स्तर पर उनके ऊपर बना रहता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग की शिकायतों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई सख्त कदम उठाए और इसके अच्छे परिणाम भी नजर आए। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सुधार करते हुए अपफ्रंट कमीशन ही बंद कर दिया। साथ ही में डायरेक्ट प्लान्स की शुरुआत की ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके, लेकिन बीमा को लेकर ऐसी कोई सख्ती दिखती ही नहीं है और इसीलिए धड़ल्ले से बीमा की मिस सेलिंग जारी है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बैंक के मिस सेलिंग यानी गलत तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाई जाए, कड़े रेगुलेशंस बनाए जाएं। साल 2023-24 में आरबीआई ओम्बुड्समैन और सेंट्रलाइज कंप्लेंट सिस्टम में ग्राहकों से मिस सेलिंग से जुड़ी शिकायतों में 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ग्राहकों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। नए ग्राहक आने से कतराएंगे जो पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए बुरा साबित होगा। आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर की चिंता से 2 बड़े बयान की याद मुझे आ गई। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वक्तव्य, बैंक अपने कोर बैंकिंग प्रोडक्ट और सेवाओं पर ध्यान दें, ना कि बंडल अप करके दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचें। और इसी तर्ज पर इरडा चेयरमैन देबाशीष पांडा ने भी कहा था कि बीमा के विस्तार के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से इस सिस्टम में कई बुराइयां आ गई हैं। उन्होंने कहा था इल्स जो है वो इस सिस्टम में आ गए हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना ये समझिए, क्योंकि आपके पैसों की सुरक्षा आपके हाथों में है। गलत बीमा में ना फंसे आपका पैसा। बैंक गए हैं तो बैंक में बैंक का काम कीजिए, ना कि उनसे निवेश या बीमा खरीदिए। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं भी निवेश करने के लिए बिना खुद से जांच किए पैसा नहीं लगाइए या यूं कहें कि फंसाइए।
निवेश को निवेश समझिए और बीमा से इसे मिक्स मत कीजिएगा। निवेश में रिटर्न मिलता है और बीमा का मकसद होता है प्रोटेक्शन, जीवन का प्रोटेक्शन, मेडिकल बिल के खर्चों से प्रोटेक्शन। बैंक अगर किसी तरह की जोर जबरदस्ती करते हैं तो आप उनकी शिकायत आरबीआई के पास कर सकते हैं। आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस पर ऑनलाइन जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। रिटन लेटर भेजना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को आप लेटर भेज सकते हैं। पता आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सेंट्रलाइज रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीआरपीसी, 4th फ्लोर, सेक्टर 17, चंडीगढ़। इसके साथ ही आप आरबीआई के कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर भी नोट कर लीजिए, 1448, जिससे आप बात करके आपको कंप्लेन कैसे करनी है और जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो ख्याल रखें, बीमा सोच समझ कर ही खरीदें। जब ये प्रोडक्ट आपको पुश किया जाए ना तो आप अपने आप को इससे दूर ले जाइएगा, ठीक है? तो चलिए आज के शो में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर इंश्योरेंस के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है या फिर आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी हुई है जिसमें आपको बीमा मिस सेल किया गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।